नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गहरी कविता में उतरने वाले हैं। एक ऐसी कविता जो हमसे एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछती है, हमारी अपनी पहचान के बारे में। जो पहचान हम दुनिया को दिखाते हैं, क्या वो सच है या सिर्फ एक खूबसूरत फरेब? और देखिए, कविता की पहली ही पंक्ति हमें सीधे मुद्दे पर ले आती है। एक ऐसी पहचान जो धोखे से बनी है और बदले में मिला है एक ऐसा सम्मान जो शायद दिखता ही नहीं या शायद है ही नहीं। तो सवाल ये है कि हमारा असली सच, हमारा वजूद, वो आखिर है कहाँ? चलिए इस कविता के साथ इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो अब मैं कुछ देर के लिए चुप हो जाता हूं और हम इन शब्दों को बस महसूस करते हैं। आइए सुनते हैं ये कविता। फरेबों से बनी पहचान लिए हो, अदृश्य सा सम्मान लिए हो, अर्थार्थी कुछ कठपुतलियां बिठाकर रिश्ते कुनबे का नाम दिए हो। तुमने जो कुछ संभाला है, काट काट कर बचाया है। सब कुछ पा लेने के जतन में जो कुछ भी तुमने गवाया है। गहरी निद्रा के स्वप्न है वो जो भविष्य के लिए कमाया है। किसी पेड़ के नीचे आराम से बैठो, बस क्षणिक जगत की माया है। तुम कितना अव्यवस्थित पड़े हो, किस दौड़ में जीवन बिताया है। खाली जेबों को भरने चले हो, ये कैसा जहां बनाया है। कविता खत्म हुई, लेकिन इसके शब्द वो अब भी गूंज रहे हैं, है ना? तो चलिए अब इस खोखली दौड़ का जो जिक्र हुआ, उसके सच को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये पंक्तियां कमाल की हैं। ये आज के रिश्तों पर आप कह सकते हैं एक आईना दिखाती हैं। कवि कह रहे हैं कि जिन्हें हम अपने रिश्ते, नाते, अपना परिवार समझते हैं, वे अक्सर मतलब की डोर से बंधे होते हैं। मतलब कोई सच्चा जुड़ाव नहीं, बस कुछ स्वार्थी कठपुतलियां। और पता है, यही जो खोखले रिश्ते हैं ना, वही हमारी उस फरेब की पहचान को और पक्का करते जाते हैं। मतलब सोचने वाली बात है कि अगर हमारे आसपास के लोग ही दिखावे के हैं, तो फिर अपनी पहचान सच्ची कैसे हो सकती है? अब कविता एक और मोड़ लेती है। वो हमें उस दौड़ की तरफ लेकर जाती है जिसमें शायद हम सब कहीं ना कहीं शामिल हैं। सब कुछ पा लेने की दौड़। और ये लाइन हमें उस कीमत की याद दिलाती है जो हम इस भाग दौड़ में चुकाते हैं। एक ऐसी कीमत जो दिखती नहीं पर होती बहुत बड़ी है। और यहीं पर देखिए कितना बड़ा पैराडॉक्स है कि जितना ज्यादा हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम अपने असली मैं को खोते चले जाते हैं। ये दौड़ असल में एक तरह का भटकाव है जो हमें एक मीनिंगफुल लाइफ से कहीं दूर ले जाती है। और फिर कहानी में आता है वो पल जब सब कुछ साफ होने लगता है। कविता कहती है कि ये जो भी हम जमा कर रहे हैं भविष्य के लिए, वो असल में और कुछ नहीं, बस एक गहरी नींद में देखा गया सपना है, अस्थिर और आखिरकार झूठा। अब आते हैं इस कविता के सबसे सबसे खूबसूरत हिस्से पर, और वो है कवि का नाम। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं इस पूरी कविता का जो सार है, जो हल है, वो इसी एक शब्द में छिपा है। तो विराम का मतलब क्या है? इसका मतलब है ठहराव, रुकना, एक पॉज। जैसे व्याकरण में फुल स्टॉप होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। और कमाल की बात देखिए, कवि ने जो अपना नाम चुना है, वही इस कविता का पूरा निचोड़ है कि जीवन की इस पागल दौड़ में, रुकने में, ठहरने में ही असली समझ है। तो हल क्या है इस खोखली दौड़ का? जवाब कवि के नाम में ही है, विराम। जब कविता कहती है ना, किसी पेड़ के नीचे आराम से बैठो, तो वो असल में हमें विराम लेने के लिए ही कह रही है। हल भागने में नहीं, बल्कि ठहरकर शांति में खुद को खोजने में है। और इस पूरी समझ के बाद कविता हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो शायद थोड़ा चुभता है। कविता पूछती है कि ये जो खाली जेबों को भरने की अंतहीन कोशिश है, इसमें हमने ये कैसी दुनिया बना ली है? सवाल पूछकर कवि चुप हो जाते हैं, ताकि ये सवाल हमारे अंदर गूंजता रहे। और आखिर में ये सवाल सिर्फ कविता का नहीं, हम सबका है। जिंदगी बनाने की इस होड़ में हमने अपने लिए असल में कैसी दुनिया गढ़ ली है? क्या ये वो दुनिया है जो सिर्फ दिखावे और फरेब पर चलती है, या क्या इसमें कहीं एक विराम की गुंजाइश है जहां रुककर हम अपने असली रूप को पहचान सकें? सोचिएगा जरूर।